लेकिन आप भाजपा के कार्यों से संतुष्ट हैं? अरे योगी जी का हम लोग प्रधानमंत्री पद पर देखना चाहिए। 600 का सिलेंडर आपने फ्री में दे दिया, उसके बाद एकदम से 1100 रुपया जो उधर दिया सिलेंडर फ्री, इधर 1100 करके उसका दूना करके वसूल लिया। हाँ। ये कह रहे महंगाई मुद्दा है, 600 का फ्री सिलेंडर दिया, अब 1100 का वसूल लिया। 1100 तो का कंपनी वाले तुम्हारे घर थोड़ा बुलाओ यार है नहीं, कंपनी वाले घर नहीं बुलाओ यार है, कंपनी वाले खुद चल के लाइन लग रहे हैं। लाइन नहीं काकरा गाँव में गए रहा फ्री में बांटे, वोट के खातिर बांटे गए रहा कि हमका वोट मिली, ये लिए सिलेंडर फ्री दियो रहा। आज 2 रुपया दे के 6 रुपया ले रहे हो, तो गलत क्या कह रहे हैं? अरे बहुत बढ़िया योगी जी काम कर रहे हैं। योगी जी का प्रधानमंत्री बनना जरूरी है, तब है। हम प्रधानमंत्री की बात नहीं, हम तो बेरोजगारी और सब की बातें कर। अरे भाई हमसे ज्यादा हम तुम इनसे लो नहीं, इनसे हम बात कर रहे हैं नहीं, तुम क्या कर ले। अरे बताओ, इतनी गाड़ी चल रही है और कितना बढ़िया मतलब जो योगी जी का शासन कर रहा। अभी हम कुछ बोल देंगे तो भागी है ये, हम बताइए का अब हमारी इनसे लड़ाई हो लगी। राहुल गांधी की भारत जोड़ो यात्रा अंतिम पड़ाव पर है। अब देखना ये होगा, जैसे तमाम विपक्षी पार्टियां हैं जिनके ऊपर आरोप लगता था कि वो एयर कंडीशनर के कमरे में बैठ के राजनीति करते हैं, और इस चीज़ को राहुल गांधी ने कहीं ना कहीं नकारा है और वो सड़कों पे निकल के तमाम मुद्दों को लेके भारत जोड़ो यात्रा कर रहे हैं। इस वक्त हम लोग लखनऊ में मौजूद हैं और हमारे साथ जो लोग हैं उनसे हम बात करेंगे, तमाम मुद्दे हैं उनको लेके भी बात करेंगे। क्या नाम है आपका? चंद्रिका यादव। इस वक्त भारत जोड़ो यात्रा अंतिम पड़ाव पर है, तमाम मुद्दों के साथ राहुल गांधी ज़मीन पर उतरे हैं और यात्रा कर रहे हैं। क्या लगता है, क्या कुछ देखने को मिलेगा? लोकसभा चुनाव है, उससे पहले भी अलग अलग प्रदेशों में चुनाव है, राजस्थान में चुनाव है। क्या लगता है, क्या कुछ इसका असर देखने को मिलेगा? नहीं, असर तो 100% मिलेगा, इसमें कोई दो राय नहीं। भले सीट ना निकले उनके, लेकिन उनका परसेंटेज तो बढ़ जाएगा। आज कम से कम दुनिया ये तो देख रही है कि आप उस परिवार से नीचे उतर के सड़क पे आ गए। जैसे पहले लोग होता था कि मुख्यमंत्री जी आए हैं और राहुल गांधी जी अपने कुत्ते को टहला रहे हैं, अब वो स्थिति तो खत्म हुई। नीचे सड़क पे आके मिल रहे हैं, सड़क पे जुल रहे हैं। एक जो समाज सेवक, एक नेता को जो होना चाहिए वो गुण अब कुछ कम से कम उजागर तो हो रहे हैं। मोदी के अगेंस्ट एक चेहरा चाहती है जनता, क्या लगता है राहुल गांधी उसको पूरा कर पाएंगे? हाँ, अब जो आदमी 1 महीने से कंटिन्यू पैदल चल रहा है, जो पैदल चल रहा है उसको कुछ तो जानकारी होगी जी। और जब जानकारी होगी तो उस सीट के लिए देखिए 2 ही पार्टियां हैं। तो आज उस सीट पे बैठने से पहले कम से कम उनको देश में ये तो जानकारी हो रही है कि ठंडी क्या होती, गर्मी क्या होती जी। और सड़क पे जनता कैसे मिल रही, तो आज जनता से मिल तो रहे कम से कम वो जी। अब इसके बाद जब क्या लगता है इस वक्त मौजूदा मुद्दे, सबसे ज़्यादा जो ज्वलनशील मुद्दे हैं वो क्या हैं? अब देखिए मौजूदा मुद्दे का हम लोग सुनो, महंगाई जिसको चिल्लाया जा रहा कम नहीं है, अभी बेरोजगारी तो है ही है, और ये सब 100% ना ये दूर कर पाएंगे ना वो दूर कर पाएंगे, लेकिन कुछ व्यवस्था करें। तो क्या इस वक्त जो सरकार, मौजूदा सरकार है, डबल इंजन से विकास करने का दावा कर रही है, कैसा काम कर रही है आपकी नज़र में? अरे भाई, विकास ऐसा है कि मैं आपको लखनऊ की अगर बात बताऊं, लखनऊ में 400 करोड़ रुपए के पुल बनाए गए, और उन पुलों के अगर आप करीब देख लो जाके तो निकलना मुश्किल हो गया कि हम लोग 2-2 घंटा लाइन लगती है। पुल बनने से पहले लाइन नहीं लगती थी, पुल बनने के बाद में वहाँ 2-2 घंटा जाम लगता है। ये हुआ विकास। अब इसको आप विरोध मानो चाहे जो कुछ मानो, तो ये देख रेख किसकी है? ये देख रेख जाए, हिस्सा तो सरकार के हिस्से में जाएगा, भले अधिकारी ने जैसे भी जो, तो ये जिम्मेदारी आपकी बनती है। और उस पुल से हमारे यहाँ के एक उप मुख्यमंत्री जी डेली एक पुल से आते हैं और डेली जाम लगता है वहाँ 2-2 घंटे के लिए। तो जब हम यहाँ पुल पे हो रहा तो यही काम पूरे प्रदेश में हो रहा होगा। यातायात व्यवस्था में सुधार करना चाहिए सरकार को आपके? हाँ, लेकिन वो 0% है, 0% है। जब राजधानी के अंदर है तो दूसरी जगह क्या होगा? और जाम राजधानी में लगता, हाईवे तो लगता नहीं। गाड़ी सड़क पर खड़ी करके हम लोग सुनो, अब ये होगा कि लोग उनकी विरोध कर रहे हैं, तो गाड़ी चेक करी जा रही हैं। यहाँ पे हम लोग स्टाफ गाड़ी चेक कर रहा हो, यहीं सामने का हम लोग पूरा चौराहा जाम है। अब अभी यहाँ से जाओ बलिंगटन चौराहा पूरा जाम होगा। जब जाम लगा तो आदमी कैसे निकलेगा? धोखे से आप कहीं आपकी गाड़ी 1 इंच आगे बढ़ जाए तो 2 मिनट में आपके फोटो वीडियो सब खींच लीजिए, जैसे आप पाकिस्तान का बॉर्डर पार करके आ गए हो, इतना बड़ा अपराधी बन जाओगे। और जो चौराहा कंटिन्यू जाम है उसके लिए कोई नहीं पूछ रहा। ये जिम्मेदारी हमारी तो नहीं ना आपकी, जिम्मेदारी सरकार की तो बनती है। क्यों नहीं देख रहे हैं? कहीं ना कहीं जो यातायात की व्यवस्था का मुद्दा है वो भी काफ़ी बड़ा मुद्दा है। देखा ये जा रहा है कि आए दिन लखनऊ में लोग जाम से परेशान रहते हैं। क्या लगता है आपको, लखनऊ के जो मुख्य समस्याएं हैं, आप लखनऊ वासी हैं, क्या कुछ समस्याएं हैं जो सरकार? हम इस पे नहीं बोलेंगे, हम इस पे नहीं बोलेंगे, हम बोलेंगे बेरोजगारी पर जी। बेरोजगारी के लिए कोई पार्टी वाला कुछ नहीं कर रहा, ना भाजपा कर रही है ना कोई कर रहा। विपक्षी नहीं भी बोल रहे हैं, विपक्षी भी नहीं बोल रहा, क्योंकि वो जानते हैं कल हम आएंगे तो हमको भी यही
पुरानी पेंशन बहाली का मामला है। कर्मचारियों अखबार में कितने छाप, लोग हैं आपके परिवार में? हमारे परिवार में तो कई लोग हैं, 5-6 लोग हैं। तो क्या कुछ हमें पेंशन उनशन मिलती ही नहीं। जो हम रिटायरमेंट हो गए वो रिटायरमेंट का हमारा पैसा कहाँ से रिटायर हुए हैं आप? यहाँ पराग डेयरी लखनऊ से। आपको पेंशन नहीं मिल रही? पेंशन नहीं, पेंशन तो थी ही नहीं। जो मेरे रिटायरमेंट का पैसा था वो भी नहीं मिला। यही नेता लोग सब लूट लिए, चाहे बीजेपी की रही हो चाहे सपा, खोखला कर दिया इन लोगों ने। हम लोग रिटायरमेंट, हम ही नहीं यूपी भर में बहुत हैं, दवाई के पैसे नहीं रह गए, लोग मर गए। 10 साल से हम लोग मुकदमा लड़ रहे हैं, कोई सुनवाई नहीं। अब हम भी मर जाएंगे, नहीं पाएंगे। बच्चे कितने हैं आप? बच्चे हमारे हैं 3 बेटियां 2 बेटे। बेटे क्या कर रहे हैं? बेटे बेरोजगार सड़कों पे घूम रहे हैं। कितनी पढ़ाई करी है? सब ग्रेजुएशन है। 3 बेटियां थी, तीनों की शादी कर दिया। बेरोजगारी के लिए कोई तरफ कुछ नहीं। जब कोई वांट निकलती है तो बनारस वाले को भेजेंगे मथुरा, मथुरा वाले को भेजेंगे बनारस। जो उसके घर का पैसा वो किराए भाड़े में खर्च हो जाएगा। और जब वो लड़का परीक्षा देने जाएगा कहीं पेपर आउट होगा, पेपर आउट हो गया वो तो मरा। सरकार ने तो अपनी खजाना भर लिया। भाई आपने तो अपना खजाना भर लिया, वो बेरोजगार कहाँ जाए? फिर धीरे धीरे वो 40 साल का हो जाएगा, बेकार। अच्छा, पेंशन के मुद्दे पर कहते हैं कर्मचारियों को पेंशन देने पे इतना पैसा खर्च होगा। ये विधायक, एमएलए, एमपी जो हैं, इनके पेंशन पे कितना खर्चा होता है, इसको कोई क्यों नहीं आवाज़ उठाता है? इनको सारी सुविधाएं, ट्रेन का टिकट फ्री, हवाई जहाज का सारी सुविधाएं तो ये लूट रहे आप हैं। बेरोजगारी की बात कर रहे हैं। हाँ, एक ये नौजवान हमारे साथ हैं, बेरोजगारी की बात कर रहे हैं। क्या लगता है आपको, ये जो बेरोजगारी का मुद्दा उठा रहे हैं, क्या सही है? बेरोजगारी का मुद्दा बिल्कुल जेन्युइन है और सही है, लेकिन उस पे सरकार का जो कदम सरकार जो उठा रही है वो बहुत कम है, या मतलब ना के बराबर है, ये समझ लीजिए। और बेरोजगारी ऐसे नहीं दूर होगी, बेरोजगारी सबको मिल के दूर करनी पड़ेगी। और सबसे पहले तो जो सरकार कहती थी पहले कि जनसंख्या कम करेंगे या जनसंख्या के बारे में कुछ ठोस कदम उठाएंगे, आज तक उठाए नहीं। जनसंख्या अगर कम होगी तो बेरोजगारी कुछ हद तक दूर होगी और अवसर नए नए पैदा होंगे। तो इस तरीके से अगर कुछ सकारात्मक दिशा में काम किया जाएगा तो बेरोजगारी भी कम होगी और जनसंख्या भी कम होगी। उसको जिम्मेदारी मिली है, वो उसका फ़ायदा उठा रहा है। ऊर्जावान देश है भारत, नौजवानों का ऊर्जावान देश है, तो कहाँ कमी रह गई कि? कमी सर कहीं नहीं रह गई है। कमी तो जिनको अधिकार दिया जाता है वो अधिकारों का अपना जो है हनन करते हैं और अपने अधिकारों से अपना जो है धन संपत्ति बनाते हैं। बाकी सब फ़ोटो और सेल्फी यही सब होता है, बाकी अपना चलता रहता है। अभी हम बाहर से आए हैं, अभी बात नहीं कर सकते। नहीं, नाम क्या है बाहर से? राम कुमार शर्मा। शर्मा जी, भारत जोड़ो यात्रा कांग्रेस कर रही है, तमाम मुद्दों को लेके वो लोगों से मिल रही है। एक आरोप लगता था कि एसी के कमरों में बैठ के राजनीति करने का, वो अब बाहर निकले सड़कों पे, अंतिम पड़ाव पे है यात्रा। क्या कुछ बदलाव देखने को मिलेगा? क्या लगता है वो मोदी के सामने अपने आप को पीएम का दावेदार पेश कर सकते हैं? नहीं कर सकते। देखिए, जो पेंशन की बात आती है तब सब चैनल वाले कहते हैं कि इतना पैसा आएगा तो कर्मचारियों के पेंशन पे खर्च होगा, और कोई नेता कोई कुछ नहीं बोलता है कि इन विधायकों को जो जनसेवक अपने को बताते हैं, 10-10 पेट्रोल पंप, लखनऊ में घर, दिल्ली में घर, जहाँ गांव वहाँ लूट तो ये लोग मचा रहे हैं। उस पर क्यों नहीं कोई कहता है कि इन जनसेवक को इतना मुफ्त में सारे सुविधाएं क्यों दी जाती हैं? इस पर तो कोई नहीं आवाज़ उठाता। हमें हमारे पेंशन पे कहते इतना बोझ पड़ेगा, अरे उन पे जो जा रहा है उसका बोझ कहाँ जाएगा? वो भी तो हमारे टैक्स से ही पेमेंट होता है। बेरोजगारी का मुद्दा उठा रहे हैं, कह रहे हैं कि सरकार विफल है बेरोजगार देने में। देखिए, रोजगार देने की बात तो अलग है, सरकारें तो आया जाया करती हैं। ये ज़रूर है, मोदी जी की सरकार अच्छी चल रही है और आगे भी अच्छी चलती रहेगी। आइमा दलालन में ज़रूर परेशानी है, ये बात तो ज़रूर है। और इन्होंने कहा दलाली बंद हो गई है। दलाली कहाँ बंद हो सकती, कहाँ फिर भाई? अभी हमने आपको बताया नहीं कि दलाली अगर हो रही तो जाम कैसे हो रहा, बताया तो तभी आपको। आप यहाँ चले जाओ, अभी देखिए जाके, हमारी आप किसी पूछने की जरूरत कैसे हो रहा है? क्या आपको ऐसा लगता है उत्तर प्रदेश का विकास दुगनी तेजी से हो रहा है? देखिए, हाँ, एक चीज़ हम आपको बता दें, योगी जी सही काम कर रहे हैं, सही नीति पर चल रहे हैं। बाकी उनके मंत्री और उनके प्रमुख सचिवों की भी कहीं कहीं जिम्मेदारी है जो ईमानदारी से उसको निर्वहन करें। लेकिन आप भाजपा के कार्यों से संतुष्ट हैं? अरे योगी जी का हम लोग प्रधानमंत्री पद पर देखना चाहिए। 600 का सिलेंडर आपने फ्री में दे दिया, उसके बाद
एकदम से 1100 रुपया खो, जो उधर दिया सिलेंडर फ्री, इधर 1100 करके उसका दूना करके वसूल लिया। हाँ, ये कह रहे हैं महंगाई मुद्दा है, 600 का फ्री सिलेंडर दिया, अब 1100 का वसूल लिया। 1100 तो का कंपनी वाले तुम्हारे घरे थोड़ा बुलाओ यार है नहीं, कंपनी वाले घरे नहीं बुलाओ यार है, कंपनी वाले खुद चल के लाइन लग रहे हैं। लाइन नहीं कि काकरा गाँव में गए रहा फ्री में बांटे, वोट के खातिर बांटे गए रहे कि हमका वोट मिली, ये लिए सिलेंडर फ्री दियो रहा। आप 2 रुपया दे के 6 रुपया ले रहे हो, तो गलत क्या कह रहे हैं? क्या कर रहे हो? अरे बहुत बढ़िया योगी जी काम कर रहे हैं। योगी जी का प्रधानमंत्री बनना जरूरी है, तब है। हम प्रधानमंत्री की बात नहीं, हम तो बेरोजगारी और सब की बातें कर। बेरोजगार है। अरे भाई हमसे ज्यादा हम तुम इनसे लो नहीं, इनसे हम बात कर रहे हैं नहीं, तुम क्या कर ले हो? अरे बताओ, इतनी गाड़ी चल रही है और कितना बढ़िया, मतलब जो है योगी जी का शासन कर रहा। अभी हम कुछ बोल देंगे तो भागी है ये। अरे बताइए, हम बताइए का अब हमारी इनसे लड़ाई हो लगी। गुरु नहीं शुरू। कितना बढ़िया योगी जी काम कर रहे हैं। बेरोजगारी सबसे ज्वलंत समस्या है। कल कारखाने बंद हैं, आप बीजेपी वाले क्या बनाते हैं? बैंक आप बेच डाल रहे हो। बैंक इंदिरा गांधी ने कितनी मेहनत से बैंकों का नेशनलाइजेशन किया, आप बैंकों को प्राइवेट सेक्टर को दे रहे हो। काहे दे रहे हो भाई? आपने कितनी बैंकें बनाई जो इंदिरा गांधी ने बनाए? अभी नहीं तो बोलो इनका माल। जब भी सरकारी कर्मचारी काम नहीं करी है तो प्राइवेट हो रहा है, का बुरा हो रहा है। सरकारी कर्मचारी काम नहीं कर रहे हैं दादा, कह रहे सरकारी कर्मचारी काम नहीं कर रहे हैं। काम कर रहे हैं, कुर्ता पैजामा पहन के दिन भर यहाँ घूमत है, ये कौन काम कर रहा है? ये कौन काम कर रहा है? हम कितना बोलवाओ इन पे हमारे। चलिए ठीक है, काफ़ी तीखी बहस हुई है दो लोगों के बीच। भारत जोड़ो यात्रा निकाली जा रही है, राहुल गांधी, प्रियंका गांधी लगातार पद यात्रा कर रहे हैं, लोगों से मिल रहे हैं, लोगों से अपने जो विचार हैं वो बता रहे हैं। क्या लगता है आपको, इसका क्या अंजाम देखने को मिलेगा? आप भारत तो जुड़ा हुआ है जी, और वो बेरोजगार है, इसलिए वो काम कर रहे हैं। भारत तो पहले से जुड़ा हुआ है। भारत कौन सा जो है बिगड़ा हुआ है, कौन सा जोड़ने की जरूरत है? भारत तो पहले से जुड़ा हुआ है। इनका कहना है कि भारत पहले से जुड़ा हुआ है, वो कौन सा नया काम कर रहे हैं और वो बेरोजगार हैं इसलिए ऐसा कर रहे हैं। आपने बेरोजगारी का भी मुद्दा उठाया। बेरोजगार है ना इस समय। देखिए, भारत जोड़ो यात्रा जो है वो एक विषय उनका है, कांग्रेस पार्टी का है, और ये अच्छी चीज़ है। भारत जोड़ो यात्रा जो है अच्छी है। जो नफ़रत है और जो हिंसा है, जो बेरोजगारी है, जो महंगाई है, जो हमारे यहाँ हिंदू मुस्लिम की बात होती है, राजनीति उस पर किया जाता है, वो सभी तबके, सभी वर्ग के लोगों को एक साथ जोड़ने का काम कर रहे हैं। ये तो बहुत अच्छी चीज़ है और समाज में एक संदेश दे रहे हैं कि जो हमारे बीच, आपके बीच में जो नफ़रत है उसको ख़त्म किया जाए। ये नफरत की बात कर रहे हैं, महंगाई बेरोजगारी की बात कर रहे हैं, आपका क्या कहना है इस पर? कोई नफरत नहीं। आज सभी लोग, हम सब प्यार से एक साथ पूरे देश में रहते हैं। कहाँ नफरत है? और महंगाई और बेरोजगारी, हम सब एक साथ यहाँ चाय पीते हैं, खाना खाते हैं, कहाँ नफरत है? नफरत तो लोग कुछ कांग्रेस वाले हैं जो नफरत की बात कर रहे हैं। हम तो रामराज की बात करते हैं। महंगाई और बेरोजगारी के ऊपर क्या कहेंगे? कहाँ महंगाई है? कह रहे कहाँ महंगाई? देखिए, महंगाई तो कांग्रेस के टाइम पर महंगाई थी। बहुत है। पेट्रोल, डीजल, गैस सिलेंडर, बेरोजगारी, आप आटा, दाल, हर चीज़ की महंगाई है, हर चीज़। युवा बेरोजगार है, महंगाई इतनी है, चरम सीमा पे है, मजदूर परेशान है और किसान परेशान है। महंगाई यहाँ थी कांग्रेस के टाइम पर। कांग्रेस के टाइम पे घोटाले हुए। अच्छा, जब और कांग्रेस के टाइम पे स्मृति ईरानी जो है सर पे सिलेंडर लेके निकली थी, उस वक्त सिलेंडर का रेट क्या था और आज क्या है? तो वो तो रेट समय के हिसाब से चेंज होता है, ठीक है, और कोई ऐसा महंगाई नहीं है। आज लोग देखिए हर घर में कितने, यहाँ से आप देखिए तो यहाँ कितने चार पहिया आपको खड़े मिलेंगे। आज देश तरक्की कर रहा है। इनका कहना है कि महंगाई बढ़ी है तो आमदनी हर भी घर बढ़ी में है। आज फोर देखिए, व्हीलर गाड़ी है। कांग्रेस के समय में, उस समय सिलेंडर 380 रुपये हुआ करता था, आज 1090 है। उस समय 60 और 65 रुपये में डीजल पेट्रोल हुआ करता था, आज 100 के पार है। तो बेरोजगारी है, महंगाई है। आपने एक बात कही है, महंगाई नहीं है, ठीक है, इस पे मैं रिएक्शन लूंगा वो रिक्शे वाले की, ठीक है? एक रिक्शे वाले की रिएक्शन ले लेते हैं, क्योंकि मध्यम वर्ग और गरीब वर्ग का इस पे रिएक्शन लेना। भाई साहब, हम बात कर रहे थे महंगाई है कि नहीं है, इस पे आपका क्या कहना है? महंगाई है, बहुत महंगाई है। देखिए, जिस बात पे हम लोग बहस कर रहे थे, तो एक रिक्शा चालक थे, उनसे हमने बात करी तो उन्होंने कहा है कि
इस वक्त महंगाई काफ़ी है, आप कह रहे हैं महंगाई नहीं है। जो LPG PNG के रेट जो हैं फिर से बढ़ा दिए गए हैं और दूध के दाम जो हैं फिर से बढ़ने पहले वाले भी हैं। बढ़ते थे, ऐसा नहीं है। पहले कांग्रेस की सरकारों में और भी सरकारों में बढ़े हैं और आज देश हमारा तरक्की कर रहा है और इलेक्ट्रॉनिक वाहन आ रहे हैं। आज हर घर में 4 पहिया वाहन है और लोग तरक्की कर रहे हैं, देश तरक्की कर रहा है। कितना चल रहा पेट्रोल, है, डीजल का कितना चल रहा है, कितना चल रहा है रेट? चल रहा है वो तो मुझे पता है, लेकिन कम भी अभी किया कितना गया। है लगभग? वो मुझे पता है, लेकिन रेट कम ज़्यादा होता रहता है। ये जो अंधभक्त हैं उन्हें देश की दुर्दशा दिखाई नहीं दे रही है। ये तो पूरे देश को बेच डाले, कुछ छोड़े तो है नहीं। आप प्रेस के लोग हैं, आप देख रहे हैं जितने सरकारी अनुक्रम हैं बारी बारी से बिक रहे हैं। अगर देश के संसाधन बिकेंगे और प्राइवेट हाथों में जाएंगे तो प्राइवेट व्यक्ति जो है, जो पूंजीपति है, उस सारी चीज़ों का रेट अपने हिसाब से लगाएगा और आपको नौकरी अपने हिसाब से देगा। कम पैसे में अधिक समय तक काम कराना। एडाग वाली नियुक्ति आप जानते हैं, सरकारी नौकर और एडाग की नियुक्ति जो मानदेय पर नियुक्ति होती है ऑफिसों में, उनकी कितनी होती है और जो सरकारी कर्मचारी बैठते हैं कितनी होती है। ये भारतीय जनता पार्टी के लोगों के पास कुछ नहीं है, इसलिए इन्हें महंगाई का पता नहीं है। जब ये झुग्गी झोपड़ी और गाँव में जाएंगे तो पता चलेगा कि 85% आबादी के लोग आज भूखे मर रहे हैं। 5 किलो अनाज दे देने से उनका भोजन चलने वाला नहीं है। राहुल जी एक बहुत सुलझे नेता हैं, देश की सबसे सर्वोच्च कुर्सी के योग्य हैं। वो भारत जोड़ो यात्रा में एक चीज़ साबित कर रहे हैं कि हिंदुस्तान केवल खोखले वादों से नहीं चलने वाला है। और जो उनका भारत जोड़ो आंदोलन चल रहा है, यात्रा चल रही है, मेरे समझ से उनका काम प्रशंसनीय है, अच्छा है। ऐसे ही करके देश के सभी जाति वर्गों को, सभी धर्म के लोगों को इकट्ठा करके एक नए भारत की संरचना करना जरूरी है। तो इसका क्या फ़ायदा मिलेगा कांग्रेस को भारत जोड़ो यात्रा मिलेगा, से? फ़ायदा मिलेगा। और जिस तरीके से लगे हुए हैं पूरा भारत जोड़ो आंदोलन में, कुछ ना कुछ फ़ायदा ज़रूर मिलेगा। और जिस तरीके से बीजेपी का दावा है कि केंद्र में भी हम हैं और प्रदेश में भी हम हैं, डबल इंजन की सरकार जो है वो दुगनी तेज़ी से विकास कर रही है। क्या लगता है आपको कि दुगनी तेज़ी से विकास हो रहा है उत्तर प्रदेश का? विकास हो रहा है, लेकिन जितना बताया जा रहा है दुगनी गति से हो रहा है उतना नहीं है, थोड़ा कमी स्तर पर क्या है। मुद्दे नज़र आ रहे हैं इस वक्त आपको? अब देखिए मुद्दे का तो ऐसा देखो, महंगाई का मुद्दा तो बहुत सबसे ज़्यादा है, बेरोजगारी है और तमाम ऐसी विभागों में वेतन विसंगतियाँ हैं वो पूरी नहीं हो पा रही हैं। सरकार कहीं ना कहीं आपको विफल नज़र आ रही है महंगाई और बेरोजगारी के मुद्दे पे। बिल्कुल। आपसे एक और आखिरी सवाल आप दोनों से रहेगा, क्या लगता है राहुल की जो ये यात्रा है क्या कामयाब होगी या लोकसभा चुनाव में अपना कमाल दिखा पाएगी? देखिए, जो मेहनत करता है सफलता ज़रूर मिलती, चाहे देर से ही मिले, सफलता तो ज़रूर मिलेगी। और कोई भी मेहनत करे, अखिलेश जी हैं और राहुल जी हैं और जयंत जी हैं और बिहार के तेजस्वी जी हैं, युवा चेहरा है। आज के युवा जो है युवा चेहरा को देखते हैं, तो जो संघर्ष करेगा सफलता मिलेगी। ठीक। आपसे भी यही सवाल रहेगा, कांग्रेस की भारत जोड़ो यात्रा क्या 2024 में क्या कुछ कमाल दिखा पाएगी? ये तो मैंने आपसे पहले कह चुका कि जो श्रम मेहनत करता है ईमानदारी से उसको उसका परिणाम मिलता है। जहाँ तक उत्तर प्रदेश सबसे बड़ा सूबा राष्ट्र का है, आप उत्तर प्रदेश की स्थिति जानते हैं। तो उत्तर प्रदेश में भारतीय जनता पार्टी से लड़ने के लिए केवल समाजवादी पार्टी का ही मामला ठीक ठाक लगता है। केंद्र की बात करें तो केंद्र की बात करने के लिए तो लोकसभा चुनाव आपका प्रदेशों से होके गुजरेगा। केंद्र में कहीं ऐसा तो नहीं है कि इकट्ठा एमपी चले जाएंगे। मोदी के विपरीत विपक्ष में कौन आपको नजर आ रहा है, किसका आपको चेहरा? एक भाई साहब ने बताया कि इतने युवा चेहरे हैं इस समय राष्ट्र में, अन्य प्रदेशों में, बिहार से लेके यूपी से लेके दिल्ली में, ये सारे विपक्ष मिल करके सरकार बनाएंगे, उसमें से कोई क्या लगता है ये भारत जोड़ो यात्रा राहुल अपने आप को कहीं ना कहीं रिप्रेजेंट कर रहे थे पीएम कैंडिडेट? बिल्कुल अच्छा काम कर रहे हैं और वो पीएम के उम्मीदवार तो हमेशा से रहे हैं। राहुल जैसा व्यक्तित्व है आज के समय में, अगर यूपी में देखा जाए तो अखिलेश के समान, बिहार में देखा जाए तो नीतीश के समान। उधर आप कलकत्ता देख रहे हैं, इनको उखाड़ फेंकने का काम कर दिया है ममता जी ने। बिहार उखाड़ रहा है, यूपी उखाड़ रहा है, तो भाजपा की सरकार कैसे बनेगी? ठीक है, यहाँ पे जो लोग थे, अक्सर लोगों से हमने ये जानने की कोशिश करी कि ये जो भारत जोड़ो यात्रा कांग्रेस की तरफ से निकाली जा रही है उसका क्या परिणाम देखने को मिलेगा 2024 में। जो लोग थे वो कहीं ना कहीं जो बीजेपी की सरकार है, मौजूदा कार्यकाल जो चल रहा है बीजेपी सरकार का, उससे कहीं ना कहीं नाखुश नज़र आ रहे हैं। महंगाई बेरोज़गारी के मुद्दे पे इन लोगों का कहना था जो सरकार है वो विफल है, और दूसरी ओर जो भारत जोड़ो यात्रा कांग्रेस की तरफ से निकाली जा रही है उसका परिणाम देखने को 2024 में परिवर्तन के तौर पर देखने को मिलेगा। जनसंदेश टाइम्स के लिए आकिब मिराज खान, लखनऊ।